अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है, वो है कचरा। कचरा जो है ना, वो एक मसले हम समझते हैं, एक्चुअली बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हमारे साथ आज बिलावल साहब हैं और ये ई गार्ड यहाँ कंपनी जिसमें हम खड़े हुए हैं, ये यहाँ पर कचरे का बिजनेस करते हैं। कचरे का बिजनेस क्या होता है? कचरे का बिजनेस ये होता है कि आप एक सोसाइटी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे एग्रीमेंट करते हैं और उनसे पर मंथ एक फीस चार्ज करते हैं और उनके घर से उनका कूड़ा उठा लेते हैं। हो सकता है कि वो फीस ना आप चार्ज करें, बल्कि उसकी जगह पर आप उनसे और कोई मराहत भी तय कर सकते हैं कि जी हम यहाँ पे सफाई प्रोवाइड कर देंगे या और कुछ प्रोवाइड कर देंगे। तो अब आपके पास कचरा आ जाता है, उस कचरे को आने के बाद आप ऐसी जगह के ऊपर लेकर आते हैं, यहाँ पर उसकी सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग का मतलब है कि उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उस कचरे को 35 डिफरेंट आइटम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हड्डियाँ अलग, शीशा अलग, चावल अलग, तागा अलग, कपड़े अलग, पैम्पर्स अलग, हर तरह के सैनिटरी नैपकिन्स अलग, हर चीज़ को बिल्कुल अलग कर देते हैं। जब वो अलग हो जाते हैं तो उस कचरे के डिफरेंट किस्म के ख़रीदार होते हैं, उस ख़रीदार को वो बेच दिया जाता है। अब इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि सॉर्टिंग करने के लिए स्टाफ रखने के बजाय उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर लिया हुआ है जो अपना स्टाफ लाता है, सॉर्टिंग करता है और सामान सारा ले जाता है, उसके उनको पैसे दे देता है महीने के फिक्स। उसके बाद जो उनके पास घास फूस टाइप चीज़ें बचती हैं, यानी कि रोटी है, अब रोटी को अलग आप सॉर्ट कर देते हैं और रोटी जो है वो अलग बेच दी जाती है। फिर उसके बाद जो चावल हैं उसको आप बेच नहीं सकते, तो उन्होंने मुर्गियां पाली हैं, उससे अंडे निकलते हैं और अंडों को बेच देते हैं। उसके बाद जो आपकी जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स निकलती हैं, उस ग्रीन वेजिटेबल को इन्होंने यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस करने के बाद आप थोड़ा सा अगर आगे आ जाए, छोटा सा एक एरिया बनाया जाता है, उसमें से मल्टीपल चीज़ें निकलती हैं। एक लीचड़ निकलता है, लीचड़ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरी चीज़ जो निकलती है वो कंपोस्ट यानी खाद निकलती है, और ये खाद ये 20 रुपये किलो के हिसाब से इसको बेच दिया जाता है। पिछले साल इन्होंने 20 लाख रुपए सिर्फ टैक्स भरा था, तो उसमें से इनकम भी होगी जब भी टैक्स भरा था। तो ये कचरे का जो बिजनेस है, ये बहुत पावरफुल बिजनेस है। हमारे पास रॉ मटेरियल चारों तरफ हमारे भरा हुआ है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और 75% चीज़ें जो है वो प्रोसेस हो जाती हैं। 25% जो चीज़ें हैं वो आप नहीं प्रोसेस कर पा रहे होते, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकल रही हैं। मिसाल के तौर पे प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, उनको अभी तक लोग प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसमें गंदगी होती है, तो अब उससे ब्रिक्स बनाई जा सकती हैं, रोड बनाया जा सकता है, ईंटें बनाई जा सकती हैं। ये एक अगला स्टेज है जो कि ये लोग ऐड करेंगे और उससे मजीद आमदनी हासिल कर सकेंगे। आप भी अपने इलाके के अंदर ये सेंटर लगा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं इससे। आप इसके लिए बिलावल साहब से कनेक्ट करें, इनको फ़ोन करें, इनसे पूछें कि किस तरीके से आप इनका टूर भी कर सकते हैं। हमारे भी वीडियो हमने टूर का पूरा बना के लगाया है, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ ठीक नहीं करेगी, सब ने मिल के ठीक करना है। इस तरह का सेंटर हर गाँव में होना चाहिए, हर मोहल्ले में होना चाहिए, जाके हमारा मुल्क जो है वो साफ़ सुथरा हो। सफाई निस्फ ईमान है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, करना भी पड़ेगा। अपना बिलावल भाई अपना नंबर बता दीजिएगा। 0332536732। मैंने क्या मिस कर दिया वो बता दें। आपने एक ये चीज़ मिस कर दी, जो हमारा 75 नहीं 85% वेस्ट जो है वो हम रीयूज़ करते हैं, और इसमें 15% जो हमारे पास बचा हुआ है उसमें शापर है, मिल्क का डिब्बा है खाली, और उसके अलावा पैम्पर्स है। तो अभी हम ये करने जा रहे हैं कि जो शापर है उसको हम रोड में यूज़ करेंगे। 80% लुक होगा और 20% हमारा ये जो वेस्ट शापर है ये उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। और इसके अलावा जो मिल्क के डिब्बे हैं हाली या जूस के हैं, उसमें हम पौधे लगाएंगे। वो पौधा जो बाहर नर्सरी से 200-250 रुपए का सेल हो रहे हैं, हम यहाँ पे इजीली 50 रुपए का उनको दे देंगे। तो सस्ता पौधा एक कस्टमर को मिल जाएगा, और उसमें यह है कि हमारा कंपोस्ट भी इस्तेमाल हो जाएगा, और जो मिल्क का डिब्बा है वो दोबारा इस्तेमाल में आ जाएगा, ज़मीन के अंदर वो ख़त्म भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।